नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी आज किसानों के सम्मान और स्वाभिमान की गवाह बनी, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान सम्मान दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह अवसर खास था क्योंकि यह दिन समर्पित था भारत माता के सच्चे सपूत, स्वतंत्रता सेनानी और किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 123वीं जयंती को। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 25 ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और प्रदेश के 300 किसानों को सम्मानित कर सरकार की किसान हितैषी सोच को एक बार फिर मजबूती से रखा। आयोजित 123वीं जयंती के अवसर पर हम सब भी ये संकल्प लेंगे कि हम कृषि, किसान और ग्रामीण परिवेश के उत्थान के लिए सतत प्रयत्नशील रहेंगे, क्योंकि आत्मनिर्भर खुशहाल किसान ही विकसित भारत का निर्माण करेंगे। हरी झंडी दिखाकर ट्रैक्टर्स रवाना किए जा रहे हैं। आप वातावरण की ध्वनियों से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। गुब्बारों से सजे ये ट्रैक्टर्स, फूल मालाओं से सजे ये ट्रैक्टर्स और उल्लसित किसान जो अपनी सफलता के नए आयाम को रचने के लिए ट्रैक्टर के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की शुभकामनाओं के साथ ये 25 कृषक, जिसमें से 5 को चाबी दी गई, श्रीमती प्रवेशिका, श्री ऊधम सिंह, श्री मुकेश, श्री शिवपाल, श्री जमाइत खां। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा, मैं कृषि विभाग के सभी अधिकारियों और प्रदेश भर से आए अपने किसान भाइयों और बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। किसान सम्मान दिवस के अवसर पर हम भारत माता के महान सपूत चौधरी चरण सिंह को नमन करते हैं। उनका पूरा जीवन किसानों के कल्याण के लिए समर्पित रहा और आज भी उन्हें पूरे देश में किसानों का सच्चा हितैषी माना जाता है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने, खेती को आधुनिक बनाने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। कृषि विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, प्रदेश भर से आए हुए हमारे सभी अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले किसान दिवस के अवसर पर भारत माता के महान सपूत, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत के अन्नदाता किसानों के लिए जिनका पूरा जीवन समर्पित था, यानी किसानों के मसीहा के रूप में जिनकी ख्याति पूरे भारत में थी, ऐसे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति को नमन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के वासियों की ओर से उनके इस पावन जयंती के अवसर पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं इस अवसर पर आप सभी अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस भीषण शीतलहरी में आप सभी लोग आए और यहां पर किसानों के प्रणेता चौधरी साहब की स्मृति को आप लोगों ने आज यहां पर और भी जीवंत बनाने का कार्य किया है। मैं इसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम लोग जब यहां पर आए थे, हम लोगों ने चौधरी साहब की इस भव्य प्रतिमा पर पुष्पांजलि करने के साथ ही यहां के प्रदेश के अन्नदाता किसानों को किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर वितरण के कार्य किए। ऐसे 25 किसानों को जब दे रहा था मैं, उनके चेहरे की चमक, और कुछ तो अपने परिवार के साथ आए थे, कोई किसान अपनी मां को, कोई अपनी पत्नी को लेकर के ट्रैक्टर में बिठा के जा रहा है। ये होती है किसान की ताकत। उसके लिए सर्दी गर्मी की परवाह के बगैर जो पसीना बहाता है, इस सर्दी को अपनी हड्डियों और अपनी अस्थियों में समाहित करके अपनी ऊर्जा का प्रवाह इस धरती माता के साथ करता है, तो तब यही हमारी खेती अन्न उत्पादन के रूप में सोना उगलने का काम करती है।
हमारे अन्नदाता किसानों ने अपनी मेहनत से उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रगति की है वह आप सबके सामने है। बहनों और भाइयों, किसान भी सरकार के एजेंडे का हिस्सा बन सकता है। ये पहली बार देखने को मिला है जब 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली थी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ट्रैक्टर वितरण जैसे कदम किसानों को सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि सम्मान और आत्मविश्वास भी देते हैं। कार्यक्रम में कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। हर चेहरे पर गर्व था और हर किसान के मन में यह विश्वास था कि सरकार उनके साथ खड़ी है। किसान सम्मान दिवस पर आयोजित यह कार्यक्रम सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि यह संदेश था कि उत्तर प्रदेश की प्रगति का रास्ता किसानों की खुशहाली से होकर जाता है। 2027 के चुनावों को देखते हुए योगी सरकार अब किसानों को साधने में लगी है। सफलता कितनी मिलती है यह देखना होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।